हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको साइंस के हर टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन मिलती हैं। तो साइंस की वीडियोस लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम क्लास नंबर 9 से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। हमने मोशन की शुरुआत पिछली वीडियो में कर दी थी और उसके लिए एक प्लेलिस्ट है क्लास 9 साइंस, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं द बॉडी इज़ इन मोशन। एंड इफ़ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि अगर कोई भी बॉडी वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो मोशन में नहीं होगी, वो रेस्ट पे होगी। देन द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज एट रेस्ट। इसके बाद हमने जाना था कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव हैं, यानी कि एक ही टाइम पर बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मोशन में है या रेस्ट पे है? ये हमें विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पता लगता है। यानी कि एक व्यक्ति जो बस के बाहर खड़ा है उसके लिए तो बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो मोशन में हैं, लेकिन जो बस में पैसेंजर्स हैं, एक पैसेंजर के रिस्पेक्ट में दूसरा पैसेंजर रेस्ट पे भी है। इस तरीके से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस जो कि एक्चुअल लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, उससे आगे कुछ टॉपिक्स करेंगे। देखो क्या क्या करने हैं वो एक बार हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद हम रेट ऑफ मोशन स्टडी करेंगे यानी कि स्पीड। नेक्स्ट आएगा अपना एवरेज स्पीड। इसके बाद हम वेलोसिटी देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट है अपनी एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से आगे एक्सेलरेशन, नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन। सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक्सेलरेशन के बाद हम इन सब की यूनिट्स देखेंगे कि क्या क्या हैं। इसकी जगह हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि क्या होते हैं। देखो इनको हम सबसे पहले नोट्स के फॉर्म में एक बार डिफाइन करते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है? देखो कुछ टाइम के इंटरवल्स बना दिए छोटे छोटे से या एक एक घंटे के, तो उनमें अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे फर्स्ट 10 मिनट्स में 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी 20 किलोमीटर्स। इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि इस इंटरवल में भी 20 किलोमीटर, दूसरे इंटरवल में भी, तीसरे इंटरवल में भी, और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो उसने 30 मिनट्स के अंदर 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 10-10 मिनट के इंटरवल हैं और 20-20 किलोमीटर की डिस्टेंस हैं। अगर ऐसा ना हो, यानी कि इक्वल इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता, पहले मान ले शुरू में उसने 10-20 किलोमीटर की, दूसरी 10 में उसने 21 किलोमीटर कर दिया। स्टार्टिंग की 10 मिनट्स में मान लें कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 30 किलोमीटर।
अगर इस प्रकार की डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है तो ये यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ये। ओके, तो एक बार नॉन यूनिफॉर्म की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखो अपनी स्पीड आती है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। देखो जैसे इसने 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की थी यहाँ पर, और ये डिस्टेंस थी 30 मिनट में। अगर हम निकालना चाहें कि उसने 1 मिनट में कितनी ट्रैवल की, तो 60/30 करके हम निकाल लेंगे 2 किलोमीटर। तो एक यूनिट टाइम में इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस की, यानी कि ये इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर मिनट। और स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आर, किलोमीटर के साथ हमेशा आर जोड़ना है, मीटर के साथ सेकंड जोड़ना है। तो इसका मतलब मिनट नहीं आएगा, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, वो चेंज करना भी सीखेंगे हम। जैसे देखो 2 किलोमीटर पर मिनट आया है, हमें इसको आर में चेंज करना है। तो किलोमीटर तो ठीक है, अब 1 मिनट की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर 1 आर में होते हैं 60 मिनट। 1 मिनट में 1/60 आर, 1/60। तो देखो ये 60 ऊपर जाएगा, 120 किलोमीटर पर आर, ये इसकी स्पीड थी। नेक्स्ट देखो आप, एवरेज स्पीड क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टोटल टाइम जितना लिया और टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रैवल की है उन दोनों की रेशो कहलाएगी एवरेज स्पीड। तो इनमें फ़र्क क्या है, वो यूनिट टाइम में है, ये टोटल टाइम में है। देखो एक अगर हम क्वेश्चन करें, जैसे कोई बॉडी है नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है, यानी कि फर्स्ट 10 मिनट्स में वो गई 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में वो देखो 30 किलोमीटर चली गई। तो इसमें आप स्पीड देखो, यहाँ पर 2 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है, यहाँ पर 1 किलोमीटर 1 मिनट में, यहाँ 3 किलोमीटर 1 मिनट में। यहाँ पर स्पीड अलग अलग है उसकी। एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी कि 30 मिनट ये 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी गई 2 किलोमीटर्स। देखो ये एवरेज स्पीड है, ये इसकी स्पीड है खाली जो हम किसी भी टाइम पर नोट कर सकते हैं किसी भी इंटरवल के अंदर। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके एसआई जो सिस्टम है उसकी स्पीड आएगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस है कि स्पीड में ये नहीं पता लगता कि किस दिशा में गई है, लेकिन वेलोसिटी अगर आएगी तो उससे ये भी पता लगेगा कि किस दिशा में है, इन ए गिवन डायरेक्शन और ए डेफिनेट डायरेक्शन। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन और बोथ। इस वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं या तो स्पीड चेंज करके, या उसकी डायरेक्शन चेंज करके, या फिर दोनों चीज़ें चेंज करके। एवरेज वेलोसिटी देखो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। इफ़ मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो तो कैसी होगी, देखो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इफ़ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी हम लिखेंगे इनिशियल, यानी कि शुरू में जो वेलोसिटी थी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2।
वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस में वी यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी और यू है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो उसकी एक्सेलरेशन होगी। अब ये अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो भी एक वेलोसिटी के अंदर चेंज है और उसमें भी एक्सेलरेशन आएगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज़ आल्सो ए चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज़ आल्सो ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर देखो इसको ए से डिनोट करते हैं, वी फाइनल है, यू इनिशियल है। मान ले यू वेलोसिटी के साथ शुरुआत की और वी के साथ ख़त्म किया तो चेंज आया वी माइनस यू डिवाइड कर किया टी से, ये फॉर्मूला आ गया। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, जहाँ वेलोसिटी होगी जिस डायरेक्शन में वहीं पर एक्सेलरेशन होगी। एसआई यूनिट, एसआई मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अनुसार यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कोई भी काम हो या बढ़ रही हो या घट रही हो, लेकिन वो बढ़ना और घटना बराबर मात्रा में होना चाहिए। When an object moves in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts, अगर बराबर अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और वो जो एक्सेलरेशन आएगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। जैसे कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, किसी बॉडी को हम ऊपर से छोड़ दें वो पड़ती नीचे गिरती हुई फ्री फॉल बॉडी होगी। इफ अनइक्वल चेंजेज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के अंदर अनइक्वल चेंजेस आए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर इंटरवल्स में इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी के अंदर अनइक्वल चेंज आए तो वहाँ पर हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन उसकी आएगी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी और उस मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक ये हम आज पढ़ेंगे। ये कुछ 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन के बेसिक्स हैं। इससे आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 1-2 वीडियोज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं बनेगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज उसके अंदर इक्वल अमाउंट्स में हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर अनइक्वल चेंज हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।